हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके सामने मैथो हब चैनल के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का बहुत बढ़िया पार्ट है। आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि सपोज आपको y फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना। तो आपको लगेगा क्या सर एकदम सम पे आते हैं। तो इस चैनल का बिल्कुल आपका मोटो है नो बकवास सीधी बात। सीधे अपन सम के आते हैं, ठीक है ना। कोई फालतू ज्यादा चर्चा नहीं करना मेरे को। y फंक्शन ऑफ x अगर दिया होता है तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। इसको डिनोट करते हैं अपन dy बाई डी एक्स से, या इसको अपन y1 भी बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल डी वाई भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है। ये जब आपने बेसिक लेक्चर करा हो उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको। ओके। अब जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा पढ़ते हैं, रीड एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा रीड करते हैं। या फिर y2 बोल सकते हैं, इसके रेफरेंस में डबल डैश एक्स बोल सकते हैं, इसके रेफरेंस में d2y बोल सकते हैं, या फिर y डबल डैश बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपको कोर्स के अंदर अभी है। अगर आपको और डिफरेंशिएट करना हो उसको बोलते हैं अपन थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव को यहाँ जहाँ टू टू वहां थ्री लगा दूँ, जहाँ पर दो डैश है वहां पर तीन डैश लगा दूँ। और इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, d3y बाई डी एक्स क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको सेकंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पर यूज करना है। सब चीजों को आप केवल सुनने से नहीं होगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी, इस मैथो हब चैनल पे ट्रस्ट करना होगा और लेक्चर वाइज उनको सबको आपको कॉपी डाउन करना होगा। ठीक है। अब कैसे करते हैं, बस सम देख ले फटाफट। सपोज करो आपको दिया मैंने एक्स क्यूब और आपको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y सपोज कर लेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाना है। देखो d बाई डी एक्स सिंगल टर्म, अलग अलग नहीं, ध्यान रखना, तो एक साथ लगाना है इसको। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कौन सा लगेगा फॉर्मूला अपने, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, मतलब 3 पहले पावर 1 कम कर दो। ये सब कर चुके हैं अपन पहले। Now we need second derivative. So again differentiate with respect to it. Again differentiate means again we apply d by d, del operator. del operator इधर भी लगेगा लेफ्ट में भी, इधर राइट में भी लगेगा। ये इसका मतलब होता है। अब जब राइट साइड देखें अपन, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशिएट 2x होगा, 3 पहले बैठा हो तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब इस तरफ क्या होगा, इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझने का तो बोल सकते हैं डी का डी में इंटू हुआ तो डी स्क्वायर हो गया, dx का dx में इंटू डी एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, एंड वी रीड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बोल के आपको लिखना है। ठीक है ना। तो ये अपना सेकंड डेरिवेटिव आ गया। करना कुछ नहीं, जैसे फर्स्ट करा है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपन, आपको दिया मैंने e टू द पावर 5 और डिफरेंशिएट करना है, निकालना है dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपने फिर सम लिया, डिफरेंशिएट कर दिया वन टाइम। तो e टू द पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, e टू द पावर x, आप सबको फॉर्मूला याद है। तो e टू द पावर x का एज इट इज, देयर इज नो चेंजेस। तो e की पावर 5x में e की पावर 5, देयर इज नो चेंजेस। नाउ वी अप्लाई द चेन रूल। तो डिफरेंशिएट 5x, तो 5x का हो जाएगा 1 और 5 का 5। ये आपका वन टाइम डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट। तो इस तरफ कितना हो जाएगा, ये स्टेप ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको नॉलेज के लिए बताया है, ध्यान रखना है ना। डायरेक्टली आप इसके बाद यहाँ आ जाओ, इस स्टेप को आप स्किप कर देना। इट इज फॉर ओनली इन नॉलेज। कितना आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। अब ई टू द पावर 5 से डिफरेंशिएशन होगा। ई की पावर 5 का वापस से वही कोई चेंजेस नहीं होगा, ई की पावर 5 5 रहेगा। और फिर 5x को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना हो गया सिंप्लीफाई करने पर, 25 ई टू द पावर 5। ये है बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं वो अपने किसी काम के नहीं है, आपको जितना सिलेबस का पार्ट है ना। तो ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया, उस पर भी दो एग्जांपल बताए। अब आते हैं अपन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। देखिए जब भी आपको इस टाइप के सम आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये, कि y गिवन है आपको 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x, तब प्रूव करना है आपको क्वांटिटी को। ये ध्यान रखना, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस आते हैं ई टू द पावर एक्स समथिंग, तो उसका एक सिंगल फॉर्मेट है प्रूफ करने का। सिंगल फॉर्मेट क्या होता है, y दिया रहेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, मींस वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, वी फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, और इन वैल्यूज को पुट कर दो लेफ्ट हैंड के अंदर। केयरफुली काटा पिटी करो, सबको काट पिट करके आप आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस इज स्ट्रेट मेथड, कहीं कोई ट्रिक्स व्रिक्स में आपको नहीं उलझना है। नॉर्मल क्वेश्चन दिया y,
वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का बाय द चेन रूट 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहां तक पहुंच गए आप, ये आपका वन टाइम डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट मीन्स इधर आप डायरेक्टली लिखना देना d2y बाई डी एक्स, डायरेक्टली कॉपी करना है, डिफरेंशिएट भी डायरेक्टली करना है यहाँ पर, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का 2 कर दो, ए की पावर 3x का ए की पावर 3x, 3x का 3 कर दो, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3, 1 में y की वैल्यू है, 2 में dy dx की वैल्यू है, 3 के अंदर d2y बाई dx की वैल्यू, क्या करना है, लेफ्ट हैंड कॉपी करो, इनके अंदर सारी वैल्यूज को केयरफुली पुट अप कर दो, यहाँ पर पुट करोगे d2y बाई dx की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ dy dx को पुट करोगे, यहाँ पर y को पुट करोगे, सारी वैल्यू आराम से पुट अप करो, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करो, सारे टर्म कट पिट जाएंगे, सब कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, जीरो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हैंड्स प्रूफ, सवाल ही खत्म। एक्सपोनेंशियल के हर सम में यही करना है, और इस पार्ट को अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे, उसका नाम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर भी इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, y गिवन है आपको a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, तब प्रूव करना है। ये मेथड इज सेम, मेथड में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बस एलिमेंट्री कंसेप्ट जो है बाय द चेन रूल वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपको सम दिया है, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड एक्स आप लगा लोगे आराम से, एक कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा, e टू द पावर mx का e की पावर mx एज इट इज, फिर mx का होगा m बाय द चेन रूल, फिर e की पावर nx का nx एज इट इज, और n का nx का हो जाएगा n। ये आप सब जानते हो डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा रीअरेंज करें, रीअरेंज मतलब m a को पहले ले आए। यहाँ देखना a और b सारे कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या करना है, लगाओ दिमाग, सोचो, हो गया क्लिक आपको, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएट मन में सोचो, अब क्या होगा डिफरेंशिएट, सोचो, फिर मैं आपको स्लाइड को प्ले कर रहा हूँ, सोच लिया, ये हो गया e की पावर mx और mx का m, ये e टू द पावर nx और nx का n, और बाकी कांस्टेंट अब बाहर लिखना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब इक्वेशन 1 2 और 3 क्या करना है, सोचो, लेफ्ट हैंड के अंदर पुट करना है, लेफ्ट हैंड कॉपी करोगे, यहां पर 3 से वैल्यू पुटअप करोगे, यहां से 2 से पुट करोगे, यहां से फर्स्ट से पुटअप करोगे, सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। अब यार देखो, कैलकुलेशन है, ये तो आपको करना पड़ेगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन, मतलब क्या होगा, m का इंटू अंदर करोगे, फिर n का इंटू करोगे, बाहर माइनस साइन बैठा हुआ है तो केयरफुली सबको माइनस कर दोगे। जब आप m का इंटू करोगे, देखो m का इंटू यहाँ होगा तो m स्क्वायर a की पावर mx, जब यहाँ इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देना, ये सब कर लेना आप लोग आराम से। सारी टर्म देखो, ये कट जाए तो कितना शानदार काटा है, ये झकास कट गया पूरा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, उड़ा दो सबको, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, आपका सवाल हो गया क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास में, y गिवन है इतना e की पावर के फॉर्म में, मैं स्लाइड को फटाफट आपको रोल कर देता हूं, आप सॉल्व कर लोगे आराम से। वन टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ अरेंज कर दिया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर रीअरेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड लिया, वैल्यू पुट अप किया, आपका आंसर हैंस प्रूव्ड, काम ही खत्म हो गया सवाल का। ठीक है ना, कर लेना आराम से आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल गिवन है आपको, इस पे आप सम पे डाल लीजिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है, लिख करके 2 दफा करना है आपको। Sum given है e to the power y x plus 1 equals to 1, then we have to prove that d2y by dx square equals to dy by dx to the power 2। ठीक है, 17 गिवन कॉपी कर लिया आपने, यहां से अपन y को x के फॉर्म में लाएं, तो ये x प्लस 1 नीचे आ गया टर्म। ठीक, अब इसे बीच की स्टेप आप कॉपी करेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड, जब इसका बोथ साइड हम लॉग अप्लाई करा तो क्या मिलेगा, लॉग e टू द पावर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 6, जो अपन लॉग करते आ रहे हैं। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला लॉग m टू द पावर n, n पहले आता है तो y पहले आ गया, y log e हो जाएगा, राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं होगा, और log e ऑन बेस e कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। देखो बच्चों, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, कोई भी वीडियो अगर आप बीच में देखोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप सीक्वेंस में देखें, मैंने बहुत थोड़ा वीडियो बनाया है, आपको बहुत परफेक्टली आपको समझ में आएगा, मतलब कोई अपन फालतू बात करने ने, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक वीडियो में ढेर सारा मटेरियल आपको गिवन है, इसके अंदर ढेर सारा मटेरियल गिवन है। ठीक है ना, ये लॉग हो जाएगा आपके पास 1, तो ये स्टेप आपको यहाँ पर आ गई है ना, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको आप यूज मत करना, इसके बिना अपन यहाँ पर y तक आ गए। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगी -1, फिर लगा लॉग m की पावर n का फॉर्मूला, तो n लॉग मतलब पावर पहले लाते हैं, तो -1 फर्स्ट आ जाएगा लॉग ऑफ दिस मच, आ गया।
ओके, अब डिफरेंशिएट कर दिया आपने। डिफरेंशिएट में क्या होगा, इधर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा log x का फॉर्मूला कितना होता है 1/x, और फिर बाय द चेन रूल x प्लस वन का x का हो जाएगा 1। समझ गए। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि अपने को प्रूफ इस फॉर्म में चाहिए। तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो गया, पावर -1 हो गया। देखो यहाँ एक तरीका हो रही कि अगर 1/x का डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है -1/x का डिफरेंशियल होता है, तो आप डायरेक्टली जंप करके 3 स्टेप कूद जाओगे। नहीं याद है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड तो याद है अपने को, तो क्या करेंगे अपन, 1+x ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1। अब आपने कर दिया डिफरेंशियल बोथ द साइड्स, तो इधर कितना मिलेगा, इधर मिलेगा d2y/dx², माइनस साइन बाहर है, यहाँ पर d/dx इसकी पावर -1। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला, क्या होता है, n पहले आता है, पावर 1 कम करता है, बिल्कुल रट लो इस फॉर्मूले को। ओके, तो n मतलब -1 पहले आएगा और यहाँ पर पावर -1 आएगा, यहाँ -1 लगा देना, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना होगा, अच्छा -1, माइनस आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो ये वाला माइनस, वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो दोनों हो गया +1/x+1+x के बाद -2 हो गया। अब ये बन जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिवाइड एक्स देखो यहाँ से, ये dy/dx, इसका जब स्क्वायरिंग करोगे आप यहाँ पर तो डायरेक्टली इसको पुट अप कर दो। ये जो 1/1+x का होल स्क्वायर है उसका स्क्वायरिंग कर दिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का, उसका जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसे आ गई, सेम आ गई आपकी, दोनों सेम। ओके, तो जब इनके आरएचएस इक्वल है तो इनके एलएचएस भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जैसे आप एलएचएस को इक्वल करोगे आपका सम प्रूफ हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख के बच्चा लोग आप आराम अच्छे से करिएगा, एग्जाम में आएगा कंफर्म। ओके, और एक क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर कंफर्म 6 मार्क क्वेश्चन बनता था बोर्ड एग्जाम में, अब आएगा 4 मार्क, मतलब फुल लेंथ क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। ओके, देखो बिल्कुल तैयार हो जाओ सम के लिए। सम गिवन है आपको x-a² y-b² c² प्रूव करना है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, मतलब आंसर में कहीं भी a और b नहीं आएगा, c के फॉर्म में आंसर आता है। डरने की बात नहीं है, शानदार पीपीटी है मैथहॉप चैनल के अंदर अपने पास में, अपन बहुत जल्दी सम को कर लेंगे, बहुत टाइम आपको लगेगा नहीं। पहले गिवन कॉपी कर लिया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो जो करते आ रहे हो। क्या होगा डिफरेंशिएट सोच के देखो आप, एक 2 3 4 5 सेकंड के अंदर क्या होगा, 2 पहले आएगा, x-1 a, x का 1, यहाँ 2 पहले आएगा, y-b, फिर y-b का डिफरेंशिएशन होगा, c का हो जाएगा 0। मेरे स्टेप से पहले आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसमें क्या आने वाला है। ओके, अब यहाँ y का डिफरेंशियल होगा dy/dx, b का हो जाएगा 0, यहाँ 2 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, यहाँ पहुंच गए। अब निकाल लो dy/dx, कैसे आएगा dy/dx, इसको राइट में भेजो, इस y में नीचे ले आओ, ये आपका dy/dx आ गया। ठीक है, देखिए बच्चा लोगों, कोई भी सम आते हैं इस टाइप बड़े क्वेश्चंस, तो ट्राई करने से एग्जाम में नहीं आएगा, मुश्किल है, आपको टू द पॉइंट टेक्निक पता होना चाहिए, तो मैथ पढ़ने का फायदा होता है। dy/dx आ गया, अब क्वेश्चन में चाहिए d2y/dx, इसको चाहिए, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, कर दो डिफरेंशिएट u/v अप्लाई करके। बाहर माइनस साइन बैठे हुए ध्यान रखना है साहब का, ये बहुत मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो माइनस बाहर लगाओगे, u/v में ये लग गया v का स्क्वायर, ये v, u का डिफरेंशिएशन, फिर u बाहर और फिर v का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है आपको सब बराबर ना, u/v ये v है, u के अंदर x माइनस है, तो यहाँ x-1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ जब y-b डिफरेंशिएट होगा तो कितना होगा, y का dy/dx हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया सबको बराबर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये रहा dy/dx आपके पास, ये dy/dx फ्रॉम द सेकंड, इस dy/dx को आप यहाँ पर पुटअप कर दो, ये पुट कर दिया dy/dx को, तो अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर x-a का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे टर्म क्या बैठी है y-b। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा y-b, इन दोनों का, और ये y-b साहब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, और वो जो एलसीएम वाला y-b आया था जब नीचे इंटू होगा तो क्या होगा, y-b का होल क्यूब हो जाएगा। आई थिंक सबको सब बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो दिया था आपको, देखो इसकी वैल्यू आपने कॉपी करते जाना, बड़ा ध्यान रखना है ना, वैसे मतलब कॉपी कर रहे हैं आप क्वेश्चन को बराबर समझते हुए, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है c², ये पूरा न्यूमरेटर बन जाएगा आपका c² बन जाएगा, तो ये आ गया अपना d2y/dx²। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उसको आपने कॉपी कर लिया, ये एक्सप्रेशन कॉपी करा पूरा अपन ने, यहाँ पुट के आपने dy/dx की वैल्यू पुटअप कर दी,
उसका स्क्वायर है, तो एन आर और डी आर का स्क्वायर अलग लगा दिया, होल पावर 3/2 पुट कर दिया। यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से उठा लिया, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। सिंपली जो फाइंड आउट करना है उसको कॉपी करना है, उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। कर लेंगे इतना काम आप आराम से ना। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, y माइनस बी का स्क्वायर एलसीएम आएगा। ये ले लिया एलसीएम, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, बाकी सब टर्म में कोई छेड़छाड़। अब इसका न्यूमरेटर फिर से सी स्क्वायर बन गया, गिवन इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है आपको, तो इसको पुट कर दोगा ऊपर सी स्क्वायर, बाकी सारी पावर सेम। अब जब ये 3/2 पावर जब इंदर इंटू होगा तो इसके 2 2 इसका भी कट जाएगा, इसका 2 भी कट जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा सी क्यूब और y माइनस बी का होल क्यूब। और जो नीचे की टर्म है ये हो गया अपसेट डाउन होकर के टर्म ऊपर चली जाएगी, टर्म नीचे आ जाएगी। अब ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा, सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर है, पावर जब काटोगे तो कितनी बार कटेगा, सी बार कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो प्रूफ करना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी नहीं आएगा इसके अंदर। सम थोड़ा सा बड़ा है, पेशेंस रख के करना, एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। बहुत बढ़िया सम है, उतना ही बेहतरीन सोल्यूशन है। बहुत कम टाइम में आप देखो इस वीडियो में आपको कितने कम टाइम में कंटेंट कितना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। मैथो हब चैनल के अगर आप वीडियोस करते हैं बच्चा लोगों को कंफर्म, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये चैनल आपको इतना इंश्योर करता है, विश्वास दिलाता है कि आपका सिलेबस मोर देन 90% हम लोग कवर करेंगे कंफर्म। ओके, देखिए अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, तो सभी क्वेश्चन है, सब बढ़िया क्वेश्चन में क्वेश्चन बढ़िया लगा करो आपके, सब वेरी नाइस क्वेश्चन। वाई गिवन है लॉग ऑफ इतना इतना, प्रूव करना है इतना इतना। तो इस क्वेश्चन को आपने स्लाइड नंबर 2 में भी किया था, वीडियो नंबर 2 के अंदर फर्स्ट वीडियो निकाला है अपने इसके अंदर। शुरुआत सेम होगी, वाई कॉपी करोगे, डिफरेंशिएट कर दिया आपने एक बार, फिर चेन रूल ध्यान रखना कैसे होगा। लॉग एक्स कितना होगा, 1/x, मतलब 1 दिस होल नंबर, बाद चेन रूल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पूरे नंबर का, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगले स्टेप आप माइंड में सोचो क्या होगा, x का होगा 1, यहाँ लेगा रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये सब स्टेप आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब ये 1 हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन होगा कितना हो जाएगा, 2x। अगर आप बच्चे को सारे सम अगर ध्यान से करते हो तो आपको तो चीजें रट जाएंगी एकदम, ऐसे ओरल आप बोल सकते हो। नींद में भी कोई पूछेगा ना कि रूट एक्स का डिफरेंस कितना होता है, तो 1/2 रूट एक्स आप बोल दोगे, यहाँ 2 से 2 को उड़ा दो, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, ये एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सब आ रहा है आपको समझ में, ठीक है ना। ये पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से कट जाएगा, यहां तक आप पहुंच गए। सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन के वीडियो नंबर 2 में भी आपने करा हुआ है। अब अपने को आगे चलना है, तो इसके बाद बच्चा लोग आप 3 रूल आप याद रखो, डिफरेंशिएशन के 3 नियम में बता रहा हूं। मैथो हब चैनल आपको 3 रूल उपाध्याय सर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल माइंड में सेट करो। नंबर 1 रूल कि जैसे आपने वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो ट्राई टू यूज इक्वेशन नंबर 1, कोशिश करो क्या फर्स्ट यहाँ पर यूज हो रही है, अगर हो रही है मतलब ये नंबर दिया है तो उसको बाय पुट कर दो। ठीक, नहीं यूज हो रहा कोई टेंशन की बात नहीं है। रूल नंबर 2, अगर टर्म कोई डिनोमिनेटर के अंदर है या अपॉन में, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर ले जाओ। रूल नंबर 2, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या, यस बिल्कुल हो रहा है, तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे। रूल नंबर 3, अगर शिफ्टेड टर्म रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। इन 3 रूल से अप्लाई करने से आपका सम बहुत 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 सिंपल हो जाएगा। सारे रूल लगे जरूरी नहीं है, कोई भी एक रूल आगे पीछे लग सकता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है, मतलब फर्स्ट का यूज कहीं नहीं हो रहा है। रूल नंबर 2 यस लग रहा है, इस रूट को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिया। रूल नंबर 3, अगर शिफ्टेड टर्म रूट के अंदर स्क्वेयरिंग करना है, यस स्क्वेयरिंग कर दो बिना टेंशन के। जब स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यह आपने कर दिया। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो बच्चा लोगों आंसर आने में मुश्किल हो जाएगा, आपको टू द पॉइंट चलना। अब लगा दो इसके अंदर डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब इनटू के पहले का u और इनटू के बाद का v। 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 तो बेचारा कांस्टेंट टर्म है, इसका तो 0 हो जाना है। अब देखो ये मैंने रखा u, इसको ध्यान से करना डिफरेंशिएशन, यहां लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n मतलब n x की पावर n माइनस 1, तो ये n पहले आ गया, इसकी पावर n माइनस 1 मतलब डिवाइड x की पावर 2 माइनस 1 हो गया।
अब ये डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अपन ने चेन रूल लगा दिया, ठीक है। प्लस अब ये v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा 2x, x जीरो हो जाएगा, 1 का जीरो। समझ गया बराबर, ये बहुत केयरफुली लगाना। अब इस पूरे टर्म में देखो ध्यान से, तो 2 यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, डिवाइड एक्स यहाँ पर भी है, डिवाइड एक्स यहाँ भी है, मतलब क्या होगा 2 dy बाई डी एक्स से अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये ब्रैकेट टर्म को दिमाग से निकाल, कुछ नहीं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इससे डिवाइड करा, जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे तो जो टर्म बचती है वो आपका आंसर आ गया शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया मेथड है, इसी को फॉलो करना है, आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, डाल सम लिख करके डालो सम पे, मोस्ट 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 आईएमपी श्योर इन एग्जाम, लिख लो कॉपी के अंदर ऐसा सम लिख करके, है ना। इसमें आज y2 है, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, y मतलब सम दे रखा है। अब ये सम अपन वहां भी कर चुके हैं वीडियो नंबर 2 के अंदर, सम कॉपी करा, डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर m पहले आ जाएगा, पूरा x एज इट इज, ये पूरा x है अपना, x की पावर n, और पावर n माइनस वन कर दिया, इनटू क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा नंबर बाय द चेन। अगली स्टेप माइंड में सोचो, x का डिफरेंशिएशन लगा दिमाग 1, रूट x का डिफरेंशिएशन सोचो कितना था, रूट x का आया दिमाग में 1/2 रूट x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2x, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। 2 से 2 काट दो, देखो कितना शानदार कट है स्लाइड्स के अंदर, है ना? समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा होगा सब करने में, है ना। एलसीएम आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी आपकी ऊपर, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में है ये बेस और ये बेस सेम है, केवल इनके टर्म आगे पीछे है, चलेगा एडिशन के फॉर्म में ना। इसकी पावर m-1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या प्रॉपर्टी लिखती है अपनी, बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो ये m-1 प्लस 1 कितनी पावर बन जाएगी उसकी, m पावर बन जाएगी। जब दोनों को ऐड करोगे ना पावर को, तो पावर कितनी आ गई आपकी, ऐड करके 1 आ गया। मैंने पूरा स्टेप तो लिखे भैया आपको, पावर m आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले समय 3 रूल बताए थे, या फिर बता रहा हूँ। नंबर 1 रूल, आफ्टर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स ट्राई टू यूज इक्वेशन नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 1 है। तो यस, इस सब में रूल नंबर 1 लग रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू y हो रही है, यूज कर लो y। रूल नंबर 2, इफ देर इज एनी टर्म इन डिनोमिनेटर विल शिफ्ट राइट साइड, यस रूल नंबर 2 भी लग रहा है, शिफ्ट कर राइट साइड के अंदर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रूल नंबर 3, if shifted term in root quantity then we squaring both the sides, very good। रूल नंबर 3 भी लग रहा है, इसका स्क्वायरिंग कर दो both the sides। ये देखो अल्टीमेट क्वेश्चन है जिसमें अपने तीनों नियम लग रहे हैं, ये तीनों नियम किसी बुक में नहीं लिखे हैं बच्चा लोगों, ये मैथो हब चैनल की शॉर्ट ट्रिक है मैथ्स की। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको वीडियोस मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिएगा, कोई कहीं भी रहता हो, इसको बिंदास आप सब लोग यूज करिए, ठीक है। बस शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कर दिया, अब सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, मतलब यहां लग जाएगा u इंटू वी। देखो u इंटू वी समझ में आ रहा है क्या होगा, ये आपका u है, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 1, और फिर dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये लगाया आपने बाय द प्रोडक्ट रूल, ये 2 पहले आ गया, dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशियल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर क्या होगा, v ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये टर्म आपकी एज इट इज, और उसका डिफरेंस कितना हो गया 2x। राइट साइड देखें क्या है, राइट साइड के अंदर m स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर रहेगी, वाई स्क्वायर का 2y, और y का होगा dy बाई डी एक्स। ये आपको डिफरेंशिएट हो गया बाय द चेन रूल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते, देखो इस पूरी टर्म को राइट में शिफ्ट कर लो, और राइट में शिफ्ट करके उसके पहले पे कर सकते हो 2 डिवाइड डिवाइड, तो टर्म में है, देखो 2 है, डिवाइड एक्स यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, डिवाइड एक्स भी है यहाँ भी, यस, तो 2 डिवाइड से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, यहाँ पर आ गए। अब टर्म को शिफ्ट कर लो, और जैसे आप शिफ्ट करोगे आपका रिजल्ट शानदार निकल के आ जाएगा। समझ में आया, बहुत केयरफुली वीडियो को देखना, सुनना, समझना और सॉल्व करना, बहुत सिंपल वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको, ओके। इस वीडियो का लास्ट और अगेन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपको, वाई आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, प्रूव करना है इतना 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 इतना। मेथड सबकी सेम, वाई कॉपी करा, 1 टाइम डिफरेंशिएट करो, दिमाग लगाओ कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, x की पावर n लग रहा है पहले, तो x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n -1, तो n पहले आ गया, ये पावर x की पावर जब 2 - 1 करोगे तो 1 बचेगा,
फिर बाय द चेन रूल डी बाय डी एक्स होगा इस नंबर का, क्योंकि अभी तो पावर डिफरेंशिएट किया था आपने, ठीक है ना। अब सोचो क्या होगा, डे बाय एक्स, अब लॉग एक्स से पूरा ये, तो लॉग एक्स कितना होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x, मतलब है पूरा नंबर। ये साथ में चलता रहेगा, इसको चिंता की बात नहीं, ठीक है ना। अब log x हो गया 1/x, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा 1, log x का कितना होगा 1/x, तो ये 1/this होल टर्म ये कॉपी कर दिया मैंने, और इनटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, समझ गए। डी बाई log x कितना होता है 1/x, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब इसका डिफरेंशियल x का होता है 1, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x। सभी सब में लगभग लगभग आपकी कॉमन स्टेप चल रही हैं, सबके कंसेप्ट सब में सेम सिमिलर। या 2 से 2 काट दोगे, एलसीएम लोगे, ये एलसीएम टर्म मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गई, ये पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होगा कैंसिल आउट, इसको काट दो, ठीक। फिर आपको 3 रूल याद रखना है, ट्राई टू यूज इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन 1 यहाँ पर कहीं यूज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, मतलब रूट के फॉर्म में मत लिखना, ठीक है ना। रूल नंबर 2 लग रहा है क्या, यस, रूट की टर्म आपकी शिफ्ट हो रही ऊपर, इसको शिफ्ट करिए रूट की टर्म को। रूल नंबर 3 क्या लगता है, अगर शिफ्टेड टर्म रूट के अंदर तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड्स अपन, है ना। इसका स्क्वायरिंग कर दिया आपने बोथ द साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म मिल रही है अपने को यहाँ पर, ये पूरी टर्म, रूल नंबर 1 अब लग रहा है अपना, ये कितना हो जाएगा अपना y। तो पहले क्या हुआ, रूल नंबर 2 लगा, रूल नंबर 3 लगा, फिर रूल नंबर 1 लग गया। अगर आप इन 3 रूल को रखते हो, लगाते हो, माइंड में सेट रखते हो, तो क्वेश्चन इज वेरी कंफर्टेबल। नाउ सिंपली डिफरेंशिएट, जो आप पिछले 3 समय करते आ रहे हो, ये पूरा u, इसका डिफरेंशिएशन 2 dy बाई डी एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स का बाय द चेन रूल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर ये आपका v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 4y का dy बाई डी एक्स। ये कंसेप्ट इस टाइप के हर सम में कॉमन है, और हर सम में 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चा लोगों, बहुत शानदार वीडियो बना है ये वाला, मुझे पढ़ाते हुए अपने आप में प्राउड हो रहा है कि यस, एक्सेलेंट क्वेश्चन और एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, बहुत शानदार वैसे आपका हुआ है। और सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन आप इतना कर लेंगे। अब जो भी इसके बच्चे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो मैथो हब चैनल के अंदर नए वीडियोस आ रहे हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी लाइन से सॉल्व मिलेगी पूरी सिस्टमेटिकली, और प्रेफरेंस क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम। ओके, वीडियो को आप शेयर जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, घंटी जरूर से बनाइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।